हाय फ्रेंड्स, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिएगा अपने कुन सर के साथ। आपको मैं जो क्लास 10th वाले को मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, जो क्लास 10th वाले को मैं पढ़ा रहा हूँ, जो वो हमारा वीडियो है आपको एनसीईआरटी का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उस चैप्टर का। तो इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा इसकी बेसिक चीज बता देते हैं, क्योंकि अगर बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा तो क्वेश्चन समझना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसमें आप देख लो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है क्या, एक सीरीज हमको देगा। जैसे एज लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं 3 6 9 12 15 ऐसा। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमको क्या करना है, डी निकालना है। अगर डी का वैल्यू ऑलवेज इक्वल आएगा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अगर डी का वैल्यू ऑलवेज इक्वल नहीं आएगा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। सिंपल सी बात है। एपी में है या नहीं है, इसका वैल्यू डिपेंड करेगा डी का वैल्यू। डी अगर ऑलवेज इक्वल आता है तो एपी में है, डी का वैल्यू ऑलवेज इक्वल नहीं आएगा तो वह एपी में नहीं होगा। तो हम लोग इस प्रकार से बड़ी आसानी से इसको पकड़ के समझ लेंगे। तो सबसे पहले डी के बारे में समझिए। तो आप समझ लो, ए जो होता है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज कॉल्ड ए। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज कॉल्ड ए, दैट मींस ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म। क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म। डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव टर्म्स। आप कह सकते हैं डी इज इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंस। क्या हो जाएगा, डिफरेंस। बट मैं आपको क्लियर कर देता हूं, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव टर्म्स। जो दो लगातार टर्म्स होगा, दैट मींस 3 और 6 कंजुगेटिव है तो 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 को 6 से कर दो, 12 को 9 से सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी 12 से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ऐसे में जो वैल्यू निकलेगा उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं डी, दैट मींस कॉमन डिफरेंस। अब n निकालना होगा तो n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, किसी एपी में जितना भी टर्म देगा उसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। और an जब निकालना होगा तो an को हम लोग कहते हैं लास्ट टर्म ऑफ द एपी। आप क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो इस प्रकार से हम लोग इस एपी के बारे में जानने के लिए सीधा बात इतना याद रखो, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज कॉल्ड ए, common difference of two consecutive terms is called to d, n number of terms is called to n, और last term of the ap is called an। तो अब हमको अगर d निकालना होगा तो d के लिए आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, d is equal to मैंने क्या बताया, डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव टर्म्स। दैट मींस a2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे a1, a2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे a1 को, या नहीं a3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, a3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे a2 को, या नहीं तो a4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे a3 को। ऐसे करके कोई भी आप ले लो, टू कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग कहते हैं d बोलते हैं। तो अगर हमको कहीं लास्ट टर्म निकालना रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सीरीज को सॉल्व करेंगे। पूरे चैप्टर हमको इसी फॉर्मूला पर सॉल्व होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। यहां पे आप बताने की जरूरत नहीं है कि an क्या है, a क्या है, d क्या है, मैंने सारी चीजों को लिख दिया है। एक बात और याद रखिएगा, कहीं आपको मैं यहाँ पर एन बता रहा हूँ, बहुत सारे किताब में जाइएगा, बुक में जाइएगा, या बहुत सारे टीचर होंगे जो आपको टीएन से भी पढ़ाएंगे, तो टीएन बोले या एन बोले आपको वहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं। तो चलिए हम लोग फिर आप आगे आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा कहता है कि इसमें इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इसमें और सारे क्वेश्चन है, मैं एक एक करके लिख रहा हूं, इसमें कौन से सिचुएशन में does the list of number involved make an arithmetic progression and why। कहता है ये, जैसे मानिए ये क्वेश्चन दिया है तो ये कहता है बताइए कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर है तो क्यों है, आप ये भी एक्सप्लेन करके बताइए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर इस किलोमीटर, द फेयर इज 15 रुपीज। दैट मींस फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है कितना, 15। इस किलोमीटर यानी फर्स्ट जो आएगा किलोमीटर, उसके लिए वो 15 रुपीज आपसे चार्ज करेगा फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल। अब जितना किलोमीटर आप आगे बढ़िएगा उतना 8 रुपीज आएगा। अगर आप मान लीजिए आप 2
किलोमीटर जाइएगा तो 15 में 8 ऐड हो जाएगा 23। अब 3 किलोमीटर जाइएगा तो A3 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना 23 में फिर 8 क्या कहते हैं ऐड हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि जितना किलोमीटर जाइएगा 8 रुपीज आपको ऐड होता चला जाएगा। अगर 4 किलोमीटर जाइएगा तो 31 में फिर ऐड हो जाएगा। दैट मींस कितना हो गया 39। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर एपी में है इसको टेस्ट करने के लिए इस फॉर्मूला पर चेक कर लो कि कोई भी टू कंजुगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, अगर दो कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर इक्वल आता है तो वह एपी में है, अगर टू कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर इक्वल नहीं आता है तो वह हमारा एपी में नहीं कहलाएगा। तो हम यहाँ पर निकालते हैं डी, तो a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, यहाँ पर इक्वल दे दो ना, सब इक्वल आना चाहिए, a4 माइनस a3। चलिए तो मैं डालता हूं a2 23 माइनस 15 ये आ जाएगा 31 माइनस 23, ये आ जाएगा 39 माइनस 31। देखिए इससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इससे इसको किए, इससे इसको, दो टू कंजुगेटिव ले रहे हैं, सबको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 15 है 23 8 31 31 8 39, सब में आपको 8 आया कॉमन डिफरेंस। दैट देन दिस इज इन एपी, ये एपी में होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं आपको अभी बताया कि अगर कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आएगा तो वो आपको होता है किसमें एपी में। तो मैंने यहाँ पर रीजन दिखा दिया कि एपी में क्यों है, इसका कॉमन डिफरेंस ऑलवेज क्या आता है, इक्वल आता है। दैट इज देन वी कैन से इट इज इन एपी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग इसमें सेकंड क्वेश्चन में चर्चा करते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या करता है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, यानी जितना उसमें एयर है ना वो एक बार में वो 1/4 को रिमूव करता है। तो मान लो वॉल्यूम ऑफ एयर मान लो x, let the volume of air in the cylinder to be x, तो उसमें x मान लिए। तो आप यहां पर देख लो हमारा एक तो टर्म आ गया x, अब सेकेंड बार में कितना बचेगा, तो a2 क्या हो जाएगा, x में से x का हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 1/4। दैट मींस आप कह सकते हैं x माइनस x/4, यानी कि हो जाएगा 4x माइनस x/4, दैट इज 3x/4। ये आ गया, ये हमारा आ गया a2। अब a3 निकालो। अब ये जो बचा ना 3x/4, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3x/4 का 1/4। इच टाइम 1/4 एयर उसमें से रिमूव होता है, तो निकलेगा तो कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/4 4 जा 16, एलसीएम तो हो जाएगा 16 है इसका, 4 से 4 जा 4 3 जा 12 माइनस 3x, सब्ट्रैक्ट होगा कितना हो जाएगा 9x/16। तो हमें यहाँ पर तीन टर्म आ गया a1 a2 a3, तो हम लोग d निकालते हैं। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। अगर ये दोनों इक्वल आया तो ये एपी में है, अगर इक्वल नहीं आया तो हमारा यह एपी में नहीं होगा। तो देख लीजिए a2 कितना है 3x माइनस 4 माइनस a1 है आपको x, a3 कितना निकला है 9x/16 और a2 है आपको 3x/4। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसका एलसीएम तो 4 ही हो जाएगा, तो 3x माइनस 4x इक्वल टू, अब आप यहाँ पर देख लो क्या खाता है 4 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 9x, 4 से 4 जा 4 3 जा 12x। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस x/4 और ये हो जाएगा माइनस 3x/16। क्या ये दोनों सेम है, तो नॉट इक्वल। देयरफॉर अगर इक्वल नहीं है देन आप कह सकते हैं देयरफॉर
इज नॉट इन एपी। बस ये हमारा यहां से आंसर हो गया, ये एपी में नहीं है। एपी में क्यों नहीं है? क्योंकि उस दोनों का डी जो निकला कॉमन डिफरेंस, वो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस का वैल्यू अगर इक्वल आता तो हम यहां पर कह सकते थे कि ये जो है हमारा कौन सी में है? एपी में है। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदा जा रहा है। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेल इट कॉस्ट रुपया 150। दैट मींस फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो आपका निकल गया है ना। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? 150। ठीक है, A1 A2 निकालना। अब क्या कहता है? एंड राइज ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी जितना मीटर आप जाइएगा ना 50 रुपीस बढ़ता चला जाएगा। तो 80 कितना हो जाएगा? 150 में 50 रुपया ऐड करके वो आपसे लेगा, यानी 200 लेगा। A3 निकालेंगे, 200 था, फिर उसमें क्या करेगा? फिर 50 रुपये ऐड कर देगा, तो कितना रुपया आपसे पे करवाएगा? 250। अगर वो फिर 1 मीटर आप आगे जाते हैं तो 250 तो लिया था 3 मीटर का, फिर एक्स के लिए आपसे ले लेगा 50। दैट मींस कितना हो जाएगा? 300। तो इस ढंग से हम यहां पर देख ले कि A1 A2 A3 A4 निकल गया। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है, इसके लिए तो मैं आपको सिंपल तरीका बताएं, A2 A1 A3 A2, यानी कि आप d का मान निकाल दो और कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आता है तो वह एपी में है, अगर कॉमन डिफरेंस एपी में नहीं आता है तो वह एपी में नहीं है। तो चलिए हम यहां पर लिखते हैं 200 150, ये हो जाएगा 250 200। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो दोनों कंडीशन में क्या आता है? 50 = 50 इक्वल आया। देन यहां पर लिख सकते हैं दिस इज इन एपी, ये कौन सी में है? एपी में है। क्यों है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका क्या है? सेम है। वहां पर लिख सकते हैं, अगर और लिखना है, बिकॉज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू कंजुगेटिव टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल, देयरफॉर वी कैन से इट इज इन द एपी। तो यहां कॉमन डिफरेंस चूंकि सेम है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एपी में बोलेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट आपको यहां पर बता रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमको कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ द मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन इतना, दैट मींस आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, P दिया हुआ है 10,000, आप देख लो, और रेट जो है ना वो रेट हमें दिया हुआ है 8% पर एनम दिया हुआ है। तो आप जानते हो कि आपको A = होता है P × 1 + R/100, ये होता है P × 1 + R/100 × पावर n। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P × 8%, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी आपको सेम आपको फॉर्मूला को वेरीफाई करता है। तो इसमें हमको क्या देखना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमें यहां पर दिया हुआ है कितना? 10,000 इनटू P, फिर दिया हुआ है कितना? 10,000 8 अब बाय 100, 20 से 20 हो जाएगा, यानी कि आपको ये निकल जाएगा 10,000 + 800 = कितना हुआ? 10,800, ये आ जाएगा। फिर इसमें आप कह सकते हैं, इसमें और वैल्यू निकाल दीजिए। नेक्स्ट अब हमारा ये हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी इसी में अगेन ये हुआ A1, तो ये दिया हुआ है, A1 हुआ 10,000, A2 निकल गया हमारा कितना? A2 निकल गया 10,800। नेक्स्ट एक और निकालिए A3 के लिए क्या करेंगे? हमारा ये हो जाएगा 10,800 + 10,800 का 8% हम आपको निकालेंगे, 20 से 20 हो जाएगा, तो आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 10,800 + 8 जा 64, 8 1 जा 8, आप इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 4 6 8 8 16 1 1 1, ये आ गया हमारा। कितना निकल गया? A3 = 11664
4। तो अब जो हमें ये निकालना है, तो हमें d निकालना है। तो d आप जानते हो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। तो a2 का वैल्यू कितना होता है 10,800 माइनस 10,000, ठीक है। चलो मैं दो बार निकाल के दिखा देता हूं, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 800। अगेन निकालते हैं a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा 11,664 माइनस 10,800, सब्सट्रैक्ट करो 4, 6, 8। तो अब आप देखो क्या d का वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो नहीं है। अगर d का वैल्यू सेम नहीं है तो वह AP में नहीं होगा। दैट मींस यहां पर लिख सकते हैं d, ये d इज इक्वल टू नॉट d, therefore this is not in AP। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं वह AP में नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग चर्चा करते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। यहां पर A और D दिया हुआ है, तो आपको लिखना है फर्स्ट 4 यानी 4 टर्म लिखना है। तो सीधा बात है, आपको होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। तो A तो हमें दिया हुआ है, तो A प्लस D यानी कि आप 10 में 10 ऐड कर दो, फिर हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, फिर हो जाएगा 10 प्लस, चूंकि D का वैल्यू 10 है तो 3 इंटू 10, 10 प्लस 4 इंटू 10, तो ऐसे करके तो 10 बन जाए कितना हो गया 10, ये हो जाएगा 20 या 10 30, 30 या 10 40, 40 या 10 50। तो हमारा ये AP निकल गया। जस्ट लाइक यहाँ पर है, A में 0 ऐड करोगे तो यहाँ पर 2 ही रहेगा, फिर 2 में 0 ऐड करोगे 2 ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा सेकंड का, ये है फर्स्ट का। फिर 2 में ऐड करोगे तो ये सेम जगह 2 ही 2 आ जाएगा, क्योंकि 0 ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आइए एक 4 में आप ऐड करो -3, 4 में ऐड करो -2 का 2 टाइम्स, 4 में फिर ऐड करो 3 टाइम्स, फिर 4 में ऐड करो -3 का 4 टाइम्स। ये हो जाएगा माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 तो हो जाएगा -2, फिर यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -5, 5 4 3 जा 12 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -8। तो हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, ये है थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 में, फिर ऐड करो 1 में ऐड करो 1/2 -1 है, फिर -1 में ऐड करो 2 into 1/2, फिर -1 में ऐड करो 3 into 1/2, ठीक है, फिर -1 में ऐड करो 4 into 1/2। तो सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा -1/2, इसको 2 से 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपको 2 होल 1/2, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3 होल 1/2। तो इस प्रकार से हमारा ये इक्वेशन निकल जाएगा। जब हम ये बनाने जाएंगे तो इस प्रकार से फ्रेंड निकालेंगे, क्या हो जाएगा A यानी -1.25 प्लस क्या कहते हैं -0.25, -1.25 इंटू 2 इंटू 0.25, फिर ऐड करो 1.25 इंटू 0.25 का कितना टाइम्स 3 टाइम्स, 3 इंटू 0.25। इस प्रकार से जितना निकालना होगा निकाल दीजिएगा। ऐड दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा तो 1.50, ये हो जाएगा माइनस में है तो 5 और 25 तो 75 हो जाएगा तो -1.75, ये हो जाएगा तो 75 और 25 यानी 20 हो जाएगा यानी 2.0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। यानी सिंपल बात हमको करना क्या है सो समझ लीजिए कि D का जो वैल्यू है ना वो बार बार ऐड करेंगे, 10 में 10 ऐड करेंगे, पहले तो फर्स्ट टर्म तो 10 ही दिया हुआ है तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, तो 10 में 10 ऐड करेंगे 20 जो आएगा, फिर उसमें 10 ऐड करो 30, फिर उसमें 10 ऐड करो 40 जो आएगा, उसमें फिर 10 ऐड करो 50। जस्ट लाइक है A में -3 ऐड करो
1 आया, फिर 1 में -3 ऐड करो तो -2, फिर -2 में -3 ऐड करेंगे तो -5, फिर -5 में 3 ऐड करेंगे तो -8। तो इस प्रोसेस पे हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्रोवाइड कराते हैं। इसका जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया, तब तक इसको आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें।